वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तो मुझे पता है कि तुम लोग को मेरी याद बहुत सताती है, मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी याद बहुत सताती है। अरे भाई चिंता क्यों करते हो, मेरी वीडियो कभी ना कभी आ ही जाएगी, क्योंकि दिल से चाहने वालों को किस्मत ज़रूर मिलाती। वैसे तो तुम लोग को भी अब मेरे से कोई उम्मीद होती नहीं होगी ना कि मैं टाइम पे वीडियो डाल दूंगा। मेरा मतलब यार तुम लोग अच्छे से मेरे को जानते हो, यही तो पहचान है अच्छे दोस्तों की। मतलब अच्छा सॉरी फॉर दिस लेट अपलोड। Stop it. Get some help. ओके सो देखो, बचपन से ही मुझे ना मेरे हेयर्स बहुत प्यारे हैं, ठीक है। मतलब जिस एज में बच्चों की मम्मियाँ उनके सर में 1-2 किलो तेल डाल के उनको लल्लू बना के स्कूल भेजा करती थी, उस टाइम से मेरे बाल खड़े हैं, मतलब समझ लो। What? अब ऐसा मत समझ लेना तुम लोग कि मैं अपने सर में छिपकली या फिर पाइनएप्पल बना के घूमता हूँ इन एलियंस की तरह, या कोई भी और हेयर स्टाइल जो छपरी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, नहीं वैसे नहीं रखता था मैं, ठीक है। मतलब एकदम डिसेंट सा नॉर्मल सा जो आजकल चलता है वैसा रखता था, जो मेरे स्कूल वालों को डिसेंट एकदम नहीं लगता था। नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि भाई तू बचपन से ही हेयर स्टाइल रखता था, मतलब तेरे पेरेंट्स तो बड़े कूल होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा डैड का और मेरा हेयर स्टाइल को लेके 36 का आंकड़ा है, ठीक है। मतलब मेरे पापा हमेशा मेरे को लेक्चर देते रहते हैं कि हेयर्स पे कुछ नहीं रखा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी करो, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है पापा। तो क्लास 8 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को उतना कुछ पॉकेट मनी मिलता नहीं था पेरेंट्स से, और मिलता था तो बहुत ही कम और बहुत ही रेयर, ठीक है। मतलब 10-20 रुपये मिलते थे, वो भी कुछ काम करने पर। 1 मिनट, ये तो चाइल्ड लेबर हुआ। अब वैसे करते करते मैंने 1000 रुपये जमा कर लिए थे उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा मान लो कि तुम्हें कोई आके 1 लाख रुपए देता है और तुमको बोलता है कि इसको स्पेंड करो, तो भाई तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुमको इसको कहाँ स्पेंड करना चाहिए। वही हालत मेरी उस टाइम हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको सेव नहीं कर सकता था, मैं बहुत टाइम से उसको जमा कर रहा था। सो आई डिसाइडेड कि बस आज को इसको कैसे भी करके उड़ाना है। अब यहाँ पे एक 13-14 साल का नॉर्मल लड़का क्या करेगा, वो हो सकता है या तो कपड़े ले ले या तो कुछ भी ले ले जो टीनेजर्स के बीच में उस टाइम में ट्रेंड में चल रही हो। बट एज यू गाइज नो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, आई डिसाइडेड टू गो टू ए लग्जरी सैलून इंस्टेड। मतलब भाई मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं वहाँ पे क्यों गया था। उस टाइम पे मैं वॉलेट भी नहीं रखा करता था, मतलब मैंने 10-20 का चिल्लर पूरा का पूरा अपने पॉकेट में डाल के रखा था। और घर में बोला कि मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, ये नहीं बोला था कि मैं अच्छे सैलून में जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो 1000 रुपये कैसे गायब हो गए आज तक मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है। तो मैं सैलून में गया और मतलब ऑल टाइम ना मेरे को डर लगता रहता था कि भाई कहीं ज़्यादा ना मांग ले। तो हेयर कट करवाने के बाद मेरे को बिल मिला 850 रुपये का, ठीक है। और जो हेयर कट उसने किया ना, कसम से एकदम एकदम मतलब तुम बोल ही नहीं सकते कि ऐसा लग्जरी सैलून का हेयर कट है, ठीक है। मतलब 50 रुपये का हेयर कट और 800-850 रुपये का हेयर कट दोनों सेम है। बट भाई मैंने उस टाइम पे 850 रुपये दिए थे उस हेयर कट के लिए, तो भाई मेरे को लग रहा था ज़िंदगी में इससे अच्छा हेयर कट मैं कहीं करा ही नहीं पाऊँगा। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? तो मैं घर आया और मेरे को पक्का पता था मेरे पापा ना इसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि लग रहा था कि हो सकता है 1-2 झापड़ पड़ भी जाए। बट जब मेरे पापा ने मेरा हेयर स्टाइल देखा, उन्होंने बोला स्कूल से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। भाई सच है रिलीफ की, मतलब इससे ज़्यादा पापा ने कुछ नहीं बोला, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगले दिन मैं गया स्कूल में, एकदम भाई मेरे को लग रहा था भाई लड़कियों की लाइन लग जाने वाली है एकदम। मतलब ऐसा समझ लो क्लास में घुसते ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था। और फिर किसी ने मेरे को भाव भी नहीं दिया, ठीक है। मतलब किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने बाल कटाया। मतलब मैंने मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड जिसके बगल में मैं बैठा करता था उससे मैंने खुद पूछा कि भाई मैंने बाल कटाए कैसे लग रहे, तो वो बोलता है तो उसी वक्त मैं समझ गया कि भाई मेरे 850 रुपये पानी में चले गए। तो मैंने छोड़ दिया उम्मीद कि मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट देगा एक, और मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गया। और तुम लोगों को लग रहा होगा ये स्टोरी यहीं एंड हो गई, तो नहीं, मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। अब देखो मेन ट्विस्ट जो आता है इस कहानी में, तो उस दिन शायद से मंडे था और हम लोग का असेंबली का डेट हुआ करता था फ्राइडे को, ठीक है। मतलब हर क्लास का अलग अलग असेंबली का डेट, मतलब सीनियर जूनियर ऐसा कर करके रहता था। तो हम लोग का शायद फ्राइडे को था और हम लोग को मंडे को स्पेशल असेंबली में बुला लिया गया। और मेरी फट के 4 कि भाई मेरे हेयर्स की वजह से मेरे को पक्का आज को घर भेजने वाला ये लोग।
तो हम लोग क्लासेस वाइज लाइन में खड़े हो गए और मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम कि कोई पकड़ ना ले मेरे को। मैं पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को छुपा के रखने की और मैंने सारे हेयर्स नीचे कर दिए थे ताकि लगे ये नॉर्मल हेयर है। बट मेरे को पकड़ा भी किसने? प्रिंसिपल मैम ने। और मतलब पहले प्रीफेक्ट्स आते हैं, उसके बाद टीचर्स आती हैं, उसके बाद प्रिंसिपल मैम आती है और मेरे को साक्षात प्रिंसिपल मैम ने पकड़ लिया। वो मेरे पास आई, मेरे को बोलती है कि नाइस हेयर स्टाइल। मतलब मतलब उन्हीं से मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए था और मैं खुश हो गया। मैंने बोला थैंक यू मैम, और लेफ़्ट साइड के गाल पे मेरे को थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस हुआ और मेरा पेरेंट्स कॉल हो गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा डांट खाना और मार खाना स्कूल में नॉर्मल था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे उतना ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरे को याद आया भाई मेरे पापा ने बोला था कि कुछ भी हो जाए स्कूल से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और मैंने अगले ही दिन स्कूल से कंप्लेन दिला दी। मतलब समझ लो मेरी फट के 4 हो गई थी उस टाइम पे। ये फंस गया। तो मेरे पापा आ गए और मेरी प्रिंसिपल ने मेरे पापा को ऐसे बोला, भाई मेरे को लगा मैंने पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। मतलब वो बोल रही थी कि इसको डिसिप्लिन का मतलब नहीं पता है, इससे सोसाइटी को खतरा है, आपका बेटा ऐसा है वैसा है और पता नहीं कैसा है। मेरे को लग रहा था मेरे को पक्का फांसी की सज़ा देके रहेगी आज को ये। तो प्रिंसिपल ने बोला कि जब तक इसके हेयर्स नॉर्मल नहीं करा के आता ये, तब तक ये स्कूल नहीं आ सकता है। और मेरे पापा ने बोला बेटा चले घर, तो मैंने बोला चलो। और घर में मेरे साथ क्या हुआ ये सब मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। और मेरे पापा ने मेरे को मतलब एकदम ऐसा समझ लो लगभग टकला कर ही दिया था। और अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो सब मेरे पे हंसने लगे। मेरा मतलब भाई जब मैंने कल हेयर कट करवा के आया तुम लोगों से एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया, और जब मेरे साथ आज बुरा हुआ है तो तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो। भाई थोड़ी सिंपैथी दे दो कम से कम। और एक लड़की ने तो हद कर दी यार, वो आके मेरे को बोलती है कि सुमन तुम पे छोटे हेयर्स अच्छे नहीं लगते, तुम लॉन्ग ही रखा करो। मतलब हाँ, ये बात अगर वो एक दिन पहले बोलती ना तो मेरे को लगता मेरे 850 वसूल हो जाते। तो इन दी एंड मेरे पैसे गए, मेरे को प्रिंसिपल से मार पड़ी और मेरे को पापा से डांट पड़ी, मेरे हेयर्स के भी लग गए। और मोरल ऑफ द स्टोरी कि सब मोह माया है यार, पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब करो, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। कैसी हसीन शाम है नशे की जैसी